मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमारे सामने यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल और तमसील रखी है। और ये तमसील खुदा के कलाम को सुनाने वाले और सुनने वालों के बारे में है। सुनाने वाले खुदा का कलाम सुनाते हैं और सुनने वाले कलाम को सुनते हैं। और इन सुनने वालों की 4 कैटेगरीज या 4 किस्में खुदावंद ने बताई हैं। पहले थोड़ी सी बात हमने सुननी है कि लिखा है, जब बड़ा हजूम जमा हो गया। जब बड़ा हजूम यानी बहुत सारे लोग वहां पर आ गए और वो लोग कई शहरों से थे, कई देहातों से थे और कई मुख्तलिफ और बस्तियों से लोग थे। और जब वो इकट्ठे हो गए तो यीशु मसीह ने ये तमसील उनको सुनाई, क्योंकि ये सारे लोग मुख्तलिफ रवैयों से तल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ तबकों से तल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ सोचों से तल्लुक़ रखते थे और मुख्तलिफ ज़बानों से तल्लुक़ रखते थे। और ये लोग सारे के सारे ईमानदार नहीं थे। वो सुनने के लिए जरूर आए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी 4 किस्में बताई हैं कि जो लोग बैठे हैं ये किस किस्म के हैं। और उनके लिए एक तमसील उनके सामने रखी और उस तमसील में 4 तरह की जमीन यीशु मसीह ने रखी है। और इस जमीन को अगर देखा जाए तो एक शख्स जो बोने वाला है उसे पता होना चाहिए कि मैं किस जमीन में बीज बो रहा हूं। और ये बीज जब बोने वाला निकला है, बो रहा है, तो उसके सामने खेत किस किस्म का है। क्योंकि ऐसे लगता है कि ये कोई ऐसा इलाका है जिस इलाके की यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जहां पर जरखेज जमीन भी है और उसके अंदर ही खारदार झाड़ियां भी हैं और उसी जमीन के अंदर चट्टानें और पत्थर भी हैं। और यीशु मसीह इस किस्म की जमीन की मिसाल को दुनिया के सामने रखते हैं, तमसील को दुनिया के सामने रखते हैं जो उसके सुनने वाले आए हुए हैं। और सबसे पहले यीशु मसीह कहते हैं, फरमाते हैं इस तमसील में कि बीज बोने वाला बीज बो देता है, ऐसे छट्टा लगा देता है। ये छट्टा दाने का किस किस जगह जाता है उसकी तफसीर आज हमारे सामने रखी गई है कि कुछ लिखा है, बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा। राह के किनारे गिरा। जब आप बीज बोते हैं तो खेत के अंदर जाते सारे खेत में बीज देना है ना, तो उस खेत के ये खेत ऐसे लग रहा है जैसे किसी सड़क के किनारे हो। सड़क के किनारे खेत है। क्यों? क्योंकि लिखा है, और रोंदा गया। रोंदा गया। जाने वाले उस रास्ते में से जाते हैं और कई लोग खेत के अंदर ही चले जाते हैं। पैद उत्ते जान की बजाय पैली चोदी हो जाते हैं।
और ये जो रौंदा जाता है, जगह रौंदी जाती है, सख्त हो जाती है। जब आप किसी जगह पर चलते जाएं, खेत में जितना मर्जी उसमें आप खुदाई भी कर लें, जो मर्जी करें, जब पांव लगते जाते हैं, मोटरसाइकिलें चलती जाती हैं, साइकिल चलते जाते हैं, बैल जाते जाते हैं, लोग आते जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो सख्त जमीन हो जाती है, वो नरम नहीं रहती। बीज जो है वो सतह पर रहता है, बीज सतह पर रहता है। बीज को मौका नहीं मिलता कि वो उसके अंदर जाए। वो सिर्फ ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, ऊपर ऊपर पड़ा रहता है। जब ऊपर ऊपर पड़ा रहता है तो लिखा है आसमान के परिंदे आते हैं और उसे चुग लेते, क्योंकि वो तो जड़ नहीं पकड़ सकते, वो तो सख्त जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, कुछ पथरेली जमीन में या चट्टानों में गिरता है, ऐसे फेंकता है, कुछ पथरेली जमीन में चला जाता है। और पथरेली जमीन के ऊपर जो बीज रखा जाए या पड़े, क्या वो उग सकता है? नहीं उग सकता, क्योंकि पत्थर सख्त है, उसके अंदर नमी नहीं जा सकती, उसके अंदर नमी नहीं जा सकती, और ना ही उसके अंदर वो तासीर है पैदा करने वाली। अगर उसको पानी भी आप लगाएंगे तो पत्थर के ऊपर पानी नीचे गिर जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। लिहाजा वहां भी कोई गुंजाइश नहीं है कि बीज जो है वो उगेगा, वो भी जड़ नहीं पकड़ता। जड़ पकड़ेगा तो उगेगा ना, जब जड़ पकड़ने वाली जमीन ही नहीं है वो, तो वो कैसे उगेगा? लिहाजा वो भी एक जाया हो जाता है। लिखा है वो उगकर सूख गया, सूख गया। चलो अगर थोड़ा बहुत निकलता भी है तो फिर भी वो सूख जाता है, क्योंकि उसकी जड़ नहीं होती। आगे तीसरी किस्म उसने बताई है, कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, खारदार झाड़ियों में गिरा। खारदार झाड़ियां क्या होती हैं? कंडे वालियां, ऐसी झाड़ियां जिसमें कंडे लगे होते हैं। अथानो कंडे परा करेगा तो अथानवी कंडे वडन के तो जख्मी जख्मी हो जाएगा बंदा। लेकिन एक बात बड़ी गौर तलब है कि जब आप बोते हैं किसी चीज को, जो बीज बोया जा रहा होता है, पौधा लगाया जा रहा होता है, वो 1% बढ़ता है, जबकि ये खारदार झाड़ियां होती हैं ये 10% बढ़ती है। बीज ने अभी इतना निकलना है और ये 10 इतना हो जाता है। जब ये ऊपर हो जाएगा तो वो बीज के नीचे जो पौधा होगा वो सारे का सारा कवर हो जाएगा, दबा लेंगी उनको। तो लिहाजा ये खारदार झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, वो उग नहीं सकता, क्योंकि झाड़ियों की मकदार या झाड़ियों का जो बढ़ने का पीरियड है, वक्त है, वो ज्यादा, वो जल्दी का है, जबकि पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो बढ़े, क्योंकि एकदम उसके ऊपर वो झाड़ियां आ जाती हैं। और खारदार झाड़ियां होती हैं, दूसरी भी नहीं, खारदार झाड़ियां। और चौथी किस्म बताई है अच्छी जमीन। अच्छी जमीन, गिरा, उगा और 100 गुना फल लाया। कितना फल लाया? 100 गुना फल लाया। ये अच्छी जमीन का नतीजा है, अच्छी जमीन का नतीजा। जहां अच्छी जमीन हो वहां अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, मुनासिब मिलता है, और उसकी रफ्तार भी बढ़ने की तेज होती है। तो इसलिए कहा गया है कि कुछ अच्छी जमीन में गिरा, उगा, उगकर 100 गुना फल लाया, 100 गुना फल लाया। पहले यीशु मसीह ने ये 4 किस्म की जमीन का जिक्र आज इस हजूम से किया, इस हजूम से किया। कई लोग इस तमसील को समझे हैं और कई नहीं समझे। कईयों ने कहा पता नहीं क्या कर रहा है,
यीशु मसीह सुनाना कलाम है, खुदा की बात करनी है, तो ये तमसील कैसी सुना रहे हैं? ये खेती बाड़ी की तमसील सुना रहे हैं, बीज बोने की तमसील सुना रहे हैं, जमीनों का जिक्र कर रहे हैं। तो कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसको समझने से कासर है। लेकिन यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो सुन ले। ये पूरे मजमे से ये लफ्ज कहा गया है। ये चार बातें बताकर यीशु ने कहा जिसके कान हैं वो सुन ले। और उसके बाद एक छोटी सी मिसाल आगे, फिर उसके शागिर्द, यीशु मसीह के शागिर्द पूछते हैं, ऐ उस्ताद हमें बता ये तमसील क्या है? ये तमसील क्या है? क्यों आपने इस जमीनों को आज कलाम के जरिए दिया है? क्या बात है इसमें? तो खुदावंद फरमाते हैं, खुदा की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरों के लिए तमसीलों में, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। क्योंकि उनको पता है जो खुदावंद हमें समझा रहा है, इसके बावजूद कई दफा हम समझते नहीं है। तो इसमें यीशु मसीह बड़े साफ अल्फाज में बता रहे हैं कि जब बताया गया कि हमें बता इसका क्या मतलब है, क्योंकि लोग भी पूछ रहे थे, झाड़ियों तक रहता तो फिर तो ठीक था, लेकिन वो गहराई में थोड़ा सा यीशु मुझसे ले जाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा बीज खुदावंद का कलाम है। बीज क्या है? खुदा का कलाम है। दुनिया के अंदर भी आज भी बीज बोया जा रहा है। दुनिया के अंदर बीज बोया जा रहा है, खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। लेकिन आज भी चार किस्म के लोग हैं। आज भी चार किस्म के लोग हैं, क्योंकि पहले यीशु मसीह ने उसकी तशरीह बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। लिखा है, राह के किनारे के वो हैं जो सुनते हैं। राह के किनारे के वो हैं जो सुनते हैं, कलाम जरूर सुनते हैं, ये नहीं कि वो नहीं सुन रहे। जब प्रीचर, तबलीग करने वाला, वाज करने वाला बोलता है तो आवाज सबके कानों में जा रही है, जिस तरह मेरी आवाज आप सबके कानों में आ रही है। चाहे बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, चाहे नौजवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे पढ़ा है, चाहे अनपढ़ है, सबके कानों में मेरी आवाज जा रही है। सुन सब रहे हैं, लेकिन क्या है? सुन तो रहे हैं, तब शैतान आकर कलाम को उनके दिलों से छीन ले जाता है। ऐसा ना हो कि वो ईमान लाकर निजात पाए। सुनते जरूर हैं, बस सुनने की हद तक रहता, सुनने की हद तक, आगे नहीं बढ़ते वो। जैसे इधर कलाम करते हैं हम लोग, इधर सुनते हैं और बाद में घरों में जाकर भूल जाते हैं। गिरजे से निकलते ही लोग भूल जाते हैं, खैमा इज्तिमा से निकलते ही लोग भूल जाते हैं क्या है। लेकिन कलाम उन्होंने जरूर सुना है, और अबलीस आकर उनके कलाम को उनसे छीन लेता। अबलीस नहीं चाहता कि उसकी जड़, जो आपने कलाम सुना है, वो आपके अंदर बैठ जाए। वो नहीं चाहता, वो आपको बस किसी और ध्यान लगा देता है, और ध्यान लगा देता है। और चट्टान के वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से उसे कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, और कुछ अरसा तक ईमान लाकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। बड़े साफ, तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो चट्टान पर है उनकी वो मिसाल दे रहा है। ऐसे हैं जो खुशी से कलाम को सुनते हैं। कई लोग जज्बाती होते हैं, कई लोग जज्बाती होते हैं, वो कलाम को बड़े गौर से जल्दी जल्दी सुन, हाँ आज तो बहुत अच्छा कलाम किया, पास्टर ने बहुत अच्छा कलाम दिया है, पादरी साहब ने बहुत अच्छा कलाम दिया।
मेरे दिल में उतर गया। लेकिन थोड़े ही अरसा के बाद वो कलाम भी भूल जाता है, वो कलाम भी जाता है, क्योंकि जज्बाती होता है ना। तो जो जज्बात में चीज ली जाती है वो ज्यादा देर नहीं रहती, सोच समझ कर ली जाए। जज्बाती फैसले, जज्बाती काम, जज्बाती कलाम, ये सारी बातें जज्बाती जो हैं ये थोड़े अरसा के लिए होती हैं और ये ज्यादा नहीं होती। लिखा है कुछ अरसा तक ईमान लाकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। जब उन पर कोई सख्त घड़ी आती है ना, वो कहते हैं छोड़ो, वो उसको भूल जाते हैं। जब उन पर आजमाइश आती है वो तर्क कर देते हैं, वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा और कुछ खारदार झाड़ियों में, तीसरी मिसाल जो खारदार झाड़ियों में गिरा वो ये हैं जो सुनते तो हैं लेकिन होते होते फिक्रों और दौलत और इस जिंदगी के आयश इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये खारदार झाड़ियों में होते जरूर हैं लेकिन ये दब जाते हैं, क्योंकि ये खारदार झाड़ियां जो है ना, ये मिसाल है फिक्रों की, दौलत की, ऐशो इशरत की, जो आपके इर्द गिर्द होती हैं। ये चीज़ें आपको दबा लेती हैं और आपका जो कलाम आपने सुना होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, वो बीज नहीं लाता, वो फल नहीं देता। लेकिन सुनते ज़रूर हैं लेकिन वो दब जाते हैं। ये और चौथी तमसील जो खुदावंद ने हमारे सामने लगाई है वो है जो अच्छी ज़मीन में गिरा, वो हैं जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं, संभाल कर रखते हैं। ये अच्छी ज़मीन है और ये 100% फल लाते हैं, ये 100% फल लाते हैं। और ये 4 किस्म के रवैये असल में ये दिखाया गया है। खुदा का कलाम सुनाया जाता है लेकिन उनका रद्दे अमल क्या होता है। 4 किस्म का रद्दे अमल है, 4 किस्म का रद्दे अमल जो अवाम देते हैं, जो लोग देते हैं। कुछ वो लोग हैं वो जो जल्दी यानी जो जल्दी कबूल कर लेते हैं और ईमान ले आते हैं और फिर भूल जाते हैं, और कुछ बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब कोई आजमाइश आती है तो फिर वो सारे का सारा बैठ जाता है, वो भी नहीं होता। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में गिरता है, यानी वो लोग जो सिंसियर होकर खुदा का कलाम सुनते हैं, सिंसियर होकर खुदा का कलाम सुनते हैं और सुनने के लिए आए होते हैं, सुनने के लिए आए होते हैं, और वो ना घबराते हैं फिक्रों से, ना घबराते हैं दौलत से, ना घबराते हैं ऐशो इशरत से। वो इन सारी चीज़ों पर काबू पा लेते हैं। और वो लोग भी जो चट्टानों की तरह हैं, उनसे भी भारी होते हैं, वो नहीं ये चीज़ें देखते, वो खुदा के कलाम को। और आज बड़ी समझदारी की एक बात देखनी है कि हम जब खुदा का कलाम सुनते हैं, हम किस कैटेगरी में गिरते हैं। क्या हम आज देखें थोड़ी देर के लिए कि हमारी ज़मीन कहीं वो तो नहीं है जो राह के किनारे पर है, कहीं वो ज़मीन तो नहीं है जो पथरेली है, कहीं वो ज़मीन तो नहीं है जो खारदार है, और कहीं वो ज़मीन तो नहीं है जो अच्छी। तो बहुत अच्छा कि आप लोग दयानतदारी के साथ खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज हमें अपनी ज़मीनों को समझने के लिए, इसका मतलब है कि अपने आप को समझने के लिए, ज़मीनें तो एक तमसील दी गई है, असल में यह है कि मैं अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को समझूं कि जो खुदा का कलाम सुनाया गया, मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मेरा जवाब क्या है, मेरा रवैया खुदा के कलाम को जो सुनाने वाला उसकी तरफ क्या है। मैंने खुदा का कलाम सुना है, क्या मैं जज्बाती तौर पर थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को, ईमान को अपने अंदर बड़े जोश से लाया हूं, या मैं इस पर गौर कर रहा हूं, इस पर गौर कर रहा हूं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, अगर खुदा के कलाम को खोला जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जो जज्बाती थे, जो जज्बाती थे, जो थोड़ी देर के लिए आए और जज्बात में आकर कलाम को सुना और उसके बाद भूल गए। लेकिन हमारे सामने वो लोग भी हैं जो अच्छे तरीके से आए और वो अच्छा फल पाए, जिनकी ज़मीन अच्छी थी,
जिन्होंने मुश्किल घड़ियों को भी बर्दाश्त किया, हर चीज़ को बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल के साथ उसको कबूल कर रहे थे, वो दिल के साथ उस कलाम को कबूल कर रहे थे और वो फल भी लाते हैं। तो आज हमारे सामने खुदावंद ये 4 बातें रखता है और वो इसलिए रखते हैं ताकि आप लोग परखें, आप लोग समझें कि जब मेरे सामने कलाम किया जा रहा है तो मेरा जवाब किस किस्म का होगा, या मेरा रवैया जो है वो किस किस्म का होगा। क्या मैं खुदा का कलाम इन 4 ज़मीनों में से किस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूं? क्या मेरी फिक्रें मुझे ले डूबेंगी? कई दफ़ा फिक्रें इतनी आ जाती हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं। खुदा के कलाम छोड़ दो। बड़ी दुआएं की हैं, बड़ा कुछ किया, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं बन रहा। कितनी दुआएं की हैं लेकिन कुछ नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? वो सारे के सारे, क्योंकि इब्लीस उनके अंदर ये एक नुक्ता पैदा कर रहा होता है, ये शरारत पैदा कर रहा होता है कि इसको भूल जा, ये खुदा तुझे धोखा दे रहा है, छोड़ ऐसी बातों को, छोड़ और वो काम कर जो मैं तुझे कहता हूं। तो इब्लीस उनके दिल से वो सारी चीजें निकाल लेता है। इब्लीस नहीं चाहता कि इंसान जो खुदा का बंदा बनना चाहता है उसके दिल के अंदर रहे, इसके दिल के अंदर रहे। अय्यूब साबर की तरफ देखो, कितना उसने आजमाया ईमान के बारे में, कितना आजमाया, खुदा को आजमाया। और हमारे सामने खुदा ने कहा कि ये मेरा बंदा है, इसको तू मार नहीं सकता, बाकी इसके साथ सब कुछ कर सकता है, सिर्फ जान नहीं इसकी ले सकता। इब्लीस ने हद तक जोर लगाया, उसको बीमारियां लगा दी, उसको कीड़े पड़ गए, उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर जाते रहे, वो मर गए, उसकी दौलत जाती रही, सब कुछ उसका खत्म हो गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। लेकिन उसने ईमान का दामन नहीं छोड़ा, ईमान का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अच्छी जमीन में बोया गया था। खुदा ने उसके अंदर ईमान इतना गहरा भरा हुआ था, इतना गहरा ईमान। उसने कहा जाता है तो चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे दौलत की परवाह नहीं, मुझे माल मवेशियों की परवाह नहीं है। अगर मर गए हैं तो मर जाए, बच्चे मर गए हैं तो मर जाए, मुझे नहीं, मेरा तल्लक सिर्फ और खुदा से होना चाहिए, मैं खुदा के साथ वफादार रहना चाहता हूं। और हम देखते हैं कि ये अच्छी जमीन में फल बोया गया था, अच्छी जमीन में ये बीज बोया गया था। उसका दिल खुदा के लिए तड़पता रहा, वो आजमाइशों पर काबू पाया उसने। और जब वो आजमाइशों पर काबू पा लिया तो हम देखते हैं कि अय्यूब साबर से के बारे में जब खुदा के पास इब्लीस जाता है दोबारा पूछने के लिए, तो खुदा पूछता है बता मेरा बंदा तुझे कैसे लगा? उसने कहा वो भारी है, वो तेरा बंदा तेरे साथ मुखलस है, वो ईमान में बड़ा मजबूत है। तो उसने कहा बस अब तेरी बारी खत्म हो गई। उसने अपने बंदे को दोबारा बहाल किया, दौलत भी दी, मवेशी भी दिए, जानवर बहुत सारे दिए, जमीनें दी, हर चीज उसको दी, औलाद उसको दोबारा दे दी। तो ये था 100%, ये अच्छी जमीन है, ये अच्छी जमीन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो खारदार झाड़ियों की मानंद हैं, और वो अपनी ज़मीन को, खुदा का कलाम ज़रूर सुनते हैं लेकिन वो काबू नहीं रख सकते, और कई हमारी तरह के चट्टानों पर गिरे हुए बीज की मानंद। हमारे दिल की ज़मीन भी कई दफ़ा हमें नमी नहीं मिलती, और ना ये खोदा गया होता है, नहीं, हम भी सख्त कई दफ़ा सख्त दिल हो जाते हैं, लिखा ना, सख्त दिल हो जाते हैं। फिरौन के बारे में कहा गया है कि इतने मोजज़े किए खुदा ने, इतने मोजज़े करवाए मूसा के हवाले से, और मूसा ने देखा कि जब वो सारे मोजज़े कर लेता था और पहले वो इकरार करता था मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा, और जब जाने लगते थे तो फिर उसका दिल सख्त हो जाता, फिर उसका दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाता, नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर के लिए सुनता था खुदा की आवाज़, लेकिन बाद में फिर
खत्म। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं खुदा के कलाम में, लेकिन आज हमने ये देखना है कि हम किस जमीन में खड़े हैं, हम किस जमीन में खड़े। मुकद्दसा मरियम की तरफ देखें, उस पर भी ये एक आया, उसके सामने भी खुदा का कलाम सुनाया गया, उसने कलाम को सुना, उसके लिए भी आजमाइशें आ गई, मुआशरे की आजमाइशें थी। जब ये संदेशा दिया गया तेरे यहां एक बेटा पैदा होगा, तो उसके लिए मुआशरे की बहुत सारी रुकावटें उसके सामने खड़े हुई। अगर मैंने ये कर दिया, हां कर दी, तो ये हो जाएगा, मार दी जाऊंगी, पत्थरों से लोग मुझे मार देंगे, पत्थर मार मार कर मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसने जब खुदा ने यह कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, पाक रूह तेरे साथ है, तो फिर उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। वो ईमान में फिर मजबूत। और देखते हैं कि लिखा है कि अच्छी जमीन में, जो अच्छी जमीन में गिरा वो हैं जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं, और उसने उसको संभाले रखा, और आज उसका बीज हमारे सामने है। उसका ईमान, जो उस ईमान के साथ उसने खुदा का कलाम कबूल किया था, आज उसकी कितनी सारी प्रचार हो रहा है, और उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा खुदा के कलाम में बयान है, देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और आज तक मुकद्दसा मरियम को मुबारक अल्फाज में याद किया जाता है, हर मजहब में याद किया जाता है, हर मजहब के लोग उसको पाक, पवित्र और तहरा समझते हैं, और उस पर कोई हर्फ नहीं आता, उसकी जात पर कोई हर्फ नहीं आता। इस्लाम में भी अगर देखें तो मुकद्दसा मरियम को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, मसीहों में बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, और जो इनको समझ सकते हैं इस कलाम को, वो मुकद्दसा मरियम को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। इसी तरह आज भी जो लोग अच्छे तरीके से अच्छा ईमान लेकर आगे बढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते, उस पर अमल करते और अपने आप को उसमें गहरा करते हैं, लोग उनकी आज भी सुनते हैं, इज्जत पाते हैं, वो लोगों में भी इज्जत पाते हैं, खुदा की नज़र में भी इज्जत पाते हैं और लोगों की नज़र में भी इज्जत पाते हैं। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम अपने दिलों की ज़मीनों को समझे, जो खुदा का कलाम हमें सुनाया जा रहा है, हम सती तौर पर ले रहे हैं या गहराई में ले रहे हैं, झाड़ियों की तरह ले रहे हैं या पथरीली ज़मीन की तरह ले रहे हैं या अच्छी ज़मीन की तरह। तो इसके लिए हमें अपने दिल की ज़मीनों को कुरेदना है, इनकी अच्छी तरीके से आबियारी करना है, ताकि जितना भी हो सके हमारे दिल की ज़मीन, हमारे ईमान की ज़मीन अच्छी बने और खुदा का कलाम इसमें उगे और इससे फल दूसरों तक पहुँचे। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे, ताकि हम खुदा के कलाम को अच्छे अंदाज में कबूल करने वाले बन जाएं। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।